चलिए प्रियांशी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी points M and N on AB and AC respectively are taken so that AM equal to 1/4 AB and AN equal to 1/4 AC. Prove that आपको प्रूव करना है कि mn equal to 1/4 BC। जल्दी प्रूव करिए इसको, ठीक है। चलिए हो गया। तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक इसका डायग्राम बना लो। ABC पैरेलल लाइन खींचो, MN
गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और एम और एन क्या है, साइड ए बी और ए सी पे हैं, और ऐसा लिए गए हैं कि एम एन हमारा ए बी का 1/4 है, एम एन हमारा ए बी का 1/4 है और ए एन हमारा ए सी का 1/4 है। मतलब गिवन क्या है, ए एम हमारा 1/4 है ए बी का, और ए एन क्या है, 1/4 है ए सी का। प्रूव क्या करना है कि एम एन हमारा 1/4 बी सी है, एम एन हमारा क्या है, 1/4 बी सी है। कंस्ट्रक्शन ई और एफ को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन ई एफ, ज्वाइन ई एफ, जहां पे ई और एफ क्या है, ए बी और ए सी के मिडिल पॉइंट है। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ज्वाइन ई एफ where E and F are the middle points of A, B and AC. ये आपको ज्वाइन कर लिया, जहां पे क्या है, E और F क्या है, हमारे ए बी और ए सी के मिडिल पॉइंट है। गुड इवनिंग, ठीक है, अप्रूव करो। डायग्राम बना दिया है, गिवन है, क्या प्रूव करना है ये लिख दिया, इसको प्रूव करके दिखाइए, जल्दी से करिए, अभी हो जाएगा। कल मिड पॉइंट वाला बताए थे, उसके लिए आपने ये हो जाएगा, चाहोगे तो हो जाएगा। सक्षम, जल्दी प्रूव करिए।
तो चलिए क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, ईएफ हमारा पैरेलल है और ई क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी है, और एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ए ई क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा, और ए एफ क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी हो जाएगा। बोलो, सॉरी, हाँ ए ही हमारा 1/2 ए भी है और ये हो जाएगा। चलो, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, रुक जाओ, हम डायरेक्ट ये भी तो प्रूव कर चुके हैं पहले कि ये लाइन जो पैरेलल होती है वो उसकी हाफ होती है, हम तो ये पहले प्रूव कर चुके हैं। ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी हो जाएगा, ये तो प्रूव कर चुके हैं। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में से देखो, एम क्या है भाई, इसका 1/4 है, मतलब इसका 1/2 होगा, तो मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा ए ई का। एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए ई है। एन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए एफ है, ठीक है। तो ए ई क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ एम एन, और एम एन क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा होगा, मिड पॉइंट लाने वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, इसकी आधी होती है। तो एम एन क्या हो जाएगा, 1/2 ई एफ हो जाएगा, पैरेलल हो गया आधी, और क्या हो जाएगा 1/2 ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी सी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 बी सी, एम एन हमारा 1/4 बी सी। समझ में आ गया। आवाज बेटा नहीं आ रहा है, मतलब आप रिफ्रेश करो। समझ में आ गया, इरेज करें। क्लियर करना है बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखे हैं। So that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the conjugative sides of a square is also a square
गया? थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से करो। हाँ, लड़की बाहर है क्या अभी? जल्दी करिए। हाँ, तो कहते फिर आप विवेक सर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा मैंने वो करना है, क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट, पहले तो आपको कोऑर्डिनेटर बना लेना है। और कोऑर्डिनेटर क्या है? स्क्वायर। तो पहले आप एक स्क्वायर बना लो। ये उसके डायगोनल है। अब ये मिड पॉइंट को मिलाना है। इसका मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिला लो, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिला लो। ये हमारा मिला लिया और ये मिला लिया। तो प्रूव करना है कि ये भी एक स्क्वायर होगा, बस यही प्रूव करना है। तो ज्योमेट्री लगा के प्रूव करना है।
ठीक है, बस ये शो करना है देखो कि पी क्यू आर एस हमारा एक स्क्वायर होगा, यही शो करना है। जहां पे पी क्यू आर एस है क्या, पी हमारा डीसी का मिड पॉइंट है, क्यू हमारा बीसी का मिड पॉइंट है, आर हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, एस हमारा ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर। तो ये बताओ बेटा कि आर क्यू हमारा किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। अच्छा ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है नहीं, ये ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, तो आर क्यू क्या हो जाएगा हमारा, एसी का हाफ हो जाएगा। ध्यान से बताओ, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, क्यू आर की लेंथ होगी 1/2 ए सी होगा। इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल एबीडी, ऐसा कि जो लेंथ होगी 1/2 डीसी होगी, डीबी होगी, ये लेंथ एडीसी एसपी की लेंथ होगी 1/2 एसी, और डीसी बीसीडी बीसीडी पीक्यू की जो लेंथ होगी पीक्यू वो हाफ होगा बीडी का। ठीक है, ये होगा, इतना चीज तो पता चल रहा है। तो सब बराबर है, एसी हमारा बीडी के बराबर है, एसी हमारा बीडी के क्या है, बराबर है, एसी और बीडीबी ये दोनों बराबर, तो इसको भी लिख सकते, मतलब स्क्वायर है ना, एसी हमारा किसके बराबर है, बीडी के, तो इसको बी इसकी जगह एसी लिख सकते हैं, इसकी जगह भी एसी लिख सकते हैं, मतलब ये चारों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यू आर एस आर एस पी क्यू आर चारों बराबर है, हाफ एसी हाफ एसी हाफ एसी, तो इस इन सबसे रिजल्ट, एक कॉमन रिजल्ट क्या निकल गया कि क्यू आर एस आर के बराबर, एस आर एस पी के बराबर, एस पी क्यू के बराबर, साइडें बराबर, ये तो बराबर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बीडी लाइन के पैरेलल आरएस भी है और बीडी लाइन के पैरेलल पीक्यू भी है कि नहीं, बीडी के पैरेलल आरएस भी है, बीडी के पैरेलल क्यूपी भी है, पैरेलल होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं पीक्यू पैरेलल टू एसआर एंड एसपी पैरेलल टू आरक्यू, पीक्यू पैरेलल टू एसआर और एसपी पैरेलल टू आरक्यू, पीक्यू पैरेलल टू एसआर एंड एसपी पैरेलल टू आरक्यू।
अच्छा ये बताइए, PQRS एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं? होगा भाई, ये लाइन पैरेलल इसके, ये लाइन पैरेलल इसके, PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब सोचो क्या हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट ले लो जरा, E ले लो, यहाँ पे ले लो F ले लो, E F G H ले लो। अच्छा अच्छा, ये लाइन AC के पैरेलल है, RQ हमारा AC के पैरेलल है, तो RE हमारा किसके पैरेलल होगा? HO के पैरेलल होगा कि नहीं? ये पैरेललोग्राम हो गया। RQ हमारा AC के पैरेलल, तो RE हमारा HO के पैरेलल होगा कि नहीं? RE पैरेलल HO। अच्छा देखो, उसी तरह से SR हमारा किसके पैरेलल है? SR हमारा BD के पैरेलल है, तो HR ये HR किसके पैरेलल होगा? OE के पैरेलल होगा। देखो अब ये पता, HR हमारा OE के पैरेलल और RE हमारा HO के पैरेलल। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेललोग्राम बन गया ना। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बोलो, हम कह सकते हैं ना HOER एक पैरेललोग्राम है, HOER ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो एक पैरेललोग्राम हो गया, और ये एंगल हमको मालूम है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सेम एज इट इज, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब इधर वाला प्रूव करोगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला प्रूव करोगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। और चारों साइड्स अभी हमने क्या किया? बराबर प्रूव, चारों साइड्स भी बराबर प्रूव कर दिया, चारों एंगल भी क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। तो PQRS हमारा क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो देख लो, कहीं डाउट हो तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसको शुरू से फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हमने PQRS हमको शो करना है कि एक पहले बात, एक स्क्वायर है, ABCD हमारे पास एक स्क्वायर, ABCD स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं हमने मिड पॉइंट को क्या कर दिया? मिला दिया। इस स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट को हमने क्या किया? मिलाया। अब मिड पॉइंट को मिलाने के बाद फिर से एक स्क्वायर बना, तो हमको प्रूव करना है PQRS एक स्क्वायर होगा। मतलब स्क्वायर बना कि नहीं बना ये तो अलग बात है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। कोई बात नहीं है, तो PQRS हमारा एक क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से फिर से ABCD। अब मिड पॉइंट को हमने मिला लिया, मिड पॉइंट को मिलाया। अब हम जानते हैं कि AC, ये मिड पॉइंट को मिलाया। अब एक ट्रायंगल देखो, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये RQ लाइन AC के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, तो इसकी हाफ हो गई। ये लाइन इसकी हाफ हो गई, ये लाइन AC की हाफ हो गई, फिर से ये वाली RS हमारी BD की हाफ हो गई। और BD और AC बराबर हैं, तो BD की जगह हम हाफ AC लिख सकते हैं। इस तरह से प्रूव हो गया कि चारों साइडें बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री रद्द करना है। अच्छा, ये इसके पैरेलल, तो मतलब RE हमारा HO के पैरेलल, ये पैरेलल। उसी तरह OE हमारा किसके पैरेलल? RA के पैरेलल। तो ये दोनों और इनके बीच का एंगल,
इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो आर एच और आर ई इनके बीच, अच्छा ये सामने वाली साइड पैरेलल हो गई, आर ई हमारा पैरेलल हो गया एच ओ के, आर एच पैरेलल हो गया ई ओ के, तो हमारे ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया और ये एंगल 90 डिग्री है, तो सामने वाला भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा ही। उसी तरह से ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 चारों प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि स्क्वायर है और इसके चारों एंगल क्या है 90। कैसा हमसे मांगा तो हम चले क्लियर करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्लियर कर रहे हैं बेटा, सबको समझ में आ गया ना। चलो क्लियर करते हैं। एबीसीडी हमारा रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स respectively. So that the quadrilateral is rhombus. पी क्यू आर एस हमारा एक रेक्टेंगल है और जहाँ पे पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ए बी सी सी डी और डी ए, तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। जल्दी करिए।
सबको जरूरी है इसको क्वेश्चन को लगाना, बहुत आसान है। पहले डायग्राम बनाओ और उसके बाद प्रूव करो। पहले डायग्राम बना लो, ऐसे डायग्राम बन गया। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। अब प्रूव करो, पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर रोम्बस प्रूव करो, हो जाएगा। चलो करो। चलो, हमको प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस हमारा एक रोम्बस है, ठीक है। तो चलो, पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे आप लोग का। आर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डी सी है, ठीक है। अच्छा, ये तो पी क्यू हमारा पैरेलल है, पी क्यू हमारा किसके पैरेलल है, एसी के। और पी क्यू की बराबर क्या बराबर होगा, हाफ ऑफ एसी। ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी।
S and R are the midpoint of AD and DC. S and R the midpoint of AD and DC. ठीक है, SR किसके बराबर है? हाफ AC के बराबर। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अगर 1 देखो, SR हमारा AC के पैरेलल है और ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में देखो SR अगर AC के पैरेलल है और ट्रायंगल ADC में देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों साइड क्या है? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट होता है, वो एकदम बेस वाली, इस वाले सामने वाली साइड का आधा होता है। तो SR हमारा AC के पैरेलल, मतलब हाफ हो जाएगा, पैरेलल भी है। PQ हमारा AC के पैरेलल है तो इसका आधा भी हो जाएगा, तो PQ हमारा SR के बराबर हो जाएगा। PQ हमारा SR के पैरेलल हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया? ये हमारा क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, PQRS quadrilateral PQRS is a parallelogram। PQRS एक हमारा पैरेललोग्राम है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मिलाकर भी कर सकते हो कि आप मिला लोगे तो ये वाली देखो, अब इस ट्रायंगल में देखोगे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इस लाइन के ये पैरेलल होगा, इसी लाइन के ये भी पैरेलल होगा, तो PQRS एक साफ साफ कह सकते हो हमारा क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो जाएगा नहीं? ठीक है, अब रेक्टेंगल ABCD देखो, रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल ABCD में देखो, AD हमारा किसके? BC के बराबर। AD हमारा BC के बराबर हो गया। AD हमारा किसके बराबर? BC के बराबर। और ये इसका मिड पॉइंट है। अरे हाफ AD किसके बराबर हो जाएगा? हाफ BC के बराबर हो जाएगा। और हाफ AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AS लिख सकते हैं। AS हमारा किसके बराबर हो जाएगा? BQ के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा ये दोनों BQ। तो चलो ये चीज पता चल गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ, इस दोनों ट्रायंगल में देखो, AS किसके बराबर? BQ के बराबर। AP किसके बराबर? PB के बराबर। और PAS PBQ के बराबर। तो इससे क्या हो गया? ट्रायंगल APS मतलब क्या हो जाएगा? ट्रायंगल APS हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PBQ के। ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए? कौन से रूल से? SAS से। किससे? S दो साइड एक एंगल बराबर, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे ये क्या पता चल गया कि PS भी किसके बराबर हो गया? PQ के। इससे क्या पता चला? PS बराबर PQ से, CTPT से, करस्पॉन्डिंग CPGT से, सॉरी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट रिंग। अगर ये सब बराबर है तो PS भी हमारा PQ के बराबर होगा। तो ये और ये बराबर हो गया। उसी तरह से ये और ये बराबर है, मतलब चारों साइड, एक तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की चारों साइडें बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा? वो रोम्बस हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से देख लेते हैं।
हमने कहा था कि एक रेक्टेंगल है बेटा, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक मिड, पहले तो ये देखते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल है, और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है, साइड्स के हमारे मिड पॉइंट है। तो हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस को अगर मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगा। हमने ये डायगोनल मिला लिया, इधर मत देखो भाई, ऐसे सोचो, ये डायगोनल मिला दिया, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये डायगोनल, अब मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये लाइन इसकी आधी भी होगी, पैरेलल भी होगी, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल भी, मतलब आर क्यू, क्यू आर हमारा बीडी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। उसी तरह पीएस भी हमारा बीडी के पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा। तो इससे क्या पता चल गया, पीएस हमारा क्यू आर के बराबर हो गया। सेम एज इट इज, एज इट इज। इस ट्रायंगल को देखो, एस आर हमारा किसके पैरेलल है, एसी के, एस आर हमारा पैरेलल है एसी के, और उसका ठीक आधा भी हो जाएगा। उसी तरह से पी क्यू हमारा पैरेलल है एसी के और उसका आधा हो जाएगा। तो ये चारों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई भाई, चारों साइडें हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये इसका हाफ, सॉरी बराबर नहीं, पैरेलल हो जाएंगे। आर क्यू हमारा बी डी के पैरेलल, एस पी हमारा बी डी के पैरेलल, ठीक है, तो ये सामने आमने पैरेलल हो गए, ये सामने आमने पैरेलल हो गए, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो, एक तो ऐसे भी प्रूव कर सकते थे यार, एक तरीका और हमको समझ में आ रहा है, एक तरीका ये समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, ये मालूम है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते कि नहीं, इक्वल होते या नहीं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं, बोलो। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, सक्षम, सौरभ, आदित्य, किसी को ये पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। होता है, गुड। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, तो जब हमने ये प्रूव कर लिया कि क्यू आर साइड बी डी के क्या है, पैरेलल भी है और आधी भी, पी एस साइड बी डी के पैरेलल भी है, आधी भी, हाफ भी है। उसी तरह से पी क्यू साइड ए सी के पैरेलल भी है, हाफ भी है। आर एस साइड बी ए सी के पैरेलल भी, हाफ भी, तो आर एस ए सी की हाफ है, आधी है, और पैरेलल पी क्यू भी ए सी की आधी है, और ए सी और बी डी बराबर है। तो जब आर क्यू को लिखेंगे बी डी से हाफ, मतलब बी डी का हाफ लिखो या ए सी का हाफ लिखो, बराबर है। तो चारों साइड भी बराबर आ गई और चारों एक दूसरे के पैरेलल भी आ गई, यही तो कहा जाएगा इसको, रोम्बस ही तो कहा जाएगा, ये भी तरीका है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। इरेज करें इसको, राहेल तुमको आया कि नहीं समझ में, राहेल, प्रियांशी, हर्ष, राहेल, प्रियांशी, हर्ष, तुम लोगों को समझ में आया।
चलो एक क्वेश्चन करिए। सेवेंटी 75 डिग्री और ये बेटा 60 डिग्री है। तो आपको ये सारे एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल सब बस बताओ। रियान की बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी निकालो यार, इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है। एंगल निकालो जल्दी जल्दी।
जल्दी करो, तो तुम एक से एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए तैयार कर पाओ जो। हो गया? बेटा ये 75 है, तो ये तो 75 एकदम निश्चित है होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोला ही था। ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, तो 180, तीनों का सम 180 होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 75 माइनस 60, मतलब क्या हो गया? 120 माइनस 75, मतलब 45 डिग्री हो गया बेटा। और ये दोनों ऐसे पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, ऐसे सोचो, ये 45 है, ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये भी 45 हो गया। 45 है, 75 है, तो ये 60 हो गया। तो सारे एंगल तो निकल आए। ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन देते हैं ना, बहुत फाइल अपलोड कर दें। चलो जल्दी करो, जल्दी दोनों क्वेश्चन को। अब बताएंगे एक भी नहीं, हमको करेक्ट चाहिए। और तुम लोग फाइल भेजो, करके करके फाइल भेजो, जैसे भी करोगे उसको करके भेजो मुझे। हो गया? आसान ही है अब। एबीसी ट्रायंगल है। ए बी हमारा किसके बराबर है ना? ए बी हमारा 9 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 15 है, और डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है ऑफ साइड ए बी के, ए बी और ए सी के। बी सी की लेंथ बतानी है। अरे बी सी की लेंथ भी बता दोगे, एरिया ए डी, और ए डी का एरिया ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, पहला रहे तो पता ही है। AD कितना हो जाएगा, AB का आधा है, AB 9 है तो ये 9/2 हो जाएगा। D क्या है, BC का आधा है, ठीक है। और AC क्या है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ये 15 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा BC। AC हमारा 15 है, AB इक्वल टू 9 है, तो BC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 144 आया, तो BC कितना आ गया, 12 आ गया। ये 9 हो गया। ये जब 12 है तो DE कितना आ जाएगा, ये DE कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, ये DE हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ये 12 है तो ये 6 होगी। अब ADE का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस 6 परपेंडिकुलर 9/2, 27/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और BC की लेंथ 12 आ गया और 27/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सौरभ ने अपना भेजा है करके, हाँ सही है सौरभ, ठीक है। तो पहला वाला कितने लोग का सही हुआ, पहला तो काफी लोग का सही हुआ होगा, आसान सा है। पहले लोग वाला सबका सही हुआ। प्रियांशी राहेल तुम दोनों का क्या है, हर्ष प्रियांशी राहेल तुम लोग का क्या है, तुम लोग का सही हुआ कि नहीं, प्रियांशी राहेल हर्ष। प्रियांशी का चलिए इसको देखिए, MNP आर द मिड पॉइंट ऑफ AB AC BC। MNP आर द मिड पॉइंट ऑफ AB AC BC। MN कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। NP कितना है 3.5 सेंटीमीटर। MP कितना है 2.5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। और ये तो बड़ा आसान है, ABAC ये मिड पॉइंट है ना, ये दोनों मिड पॉइंट है, इसके दोनों मिड पॉइंट है इसके, तो सामने वाली साइड क्या होगी, BC हमारा क्या होगा, देखो BC हमारा क्या होगा, MN का डबल होगा। और AC कितना होगा, MP का डबल होगा। और AB कितना होगा, PN का। MN कितना है 2 सेंटीमीटर, हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। MP कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। PN कितना है 3.5,
7 ये तो आ गया आराम से, तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 सेंटीमीटर है ये, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नोट करो। सबका हो गया, इरेज करें इसको, 1 मिनट। इरेज कर रहा है, इसको करिए जल्दी से। चलो जल्दी करो, सारे क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ। अच्छा बताओ पहला वाला क्या होगा, जल्दी से बताओ। द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, आइसोस्केलेस ही होगा। क्यों? तो ये पता ही होगा तुम लोग को भाई, ये ट्राइंगल है, मिड पॉइंट को मिला दो, ये साइड इसकी हाफ, ये साइड इसकी हाफ, ये साइड इसकी हाफ। तो भैया अगर मान लो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो इसका हाफ ये वाला और इसका हाफ ये वाला, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी जो ट्राइंगल बनेगा ये कैसा होगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। सेकंड वन, द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल। मिड पॉइंट के साइड को क्या होगा ये भाई, इसकी साइड का हाफ, देखो ये भी इसकी साइड का हाफ ये वाला, इस वाली साइड का हाफ ये वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री, और इस वाली साइड का हाफ ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये भी क्या होगा, राइट एंगल। होगा कि नहीं होगा भाई, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर।
मतलब अगर हम ऐसे कहते हैं, सोचो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे सोचोगे तो आसानी से समझ में आएगा कि अगर हम कहते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई 2 का स्क्वायर है। भैया ए बी बाई 2 क्या है, ए बी का आधा ई डी है, ए डी का स्क्वायर, बी सी का आधा देखो ई एफ का स्क्वायर, ए सी का आधा देखो एफ डी का स्क्वायर। बोलो बराबर है कि नहीं, ये भी तो राइट एंगल ही होगा, राइट एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाला देख बताओ, the figure formed by joining the line of the midpoint of the consecutive side of quadrilateral, क्वाड्रिलेटर के कॉन्जिक्यूटिव साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो बनता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। बताया तो थे ये पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, मतलब इवेंट प्रूफ भी करा है। लास्ट वाला बताओ, इफ ए लाइन इज डिवाइडेड बाय 3 पैरेलल लाइन into segment of length 1:3, another line will be divided by these parallel lines into segment। अच्छा, 3 पैरेलल लाइन है, 1:3 लाइन डिवाइड कर दी है, ये 1:3 में मान लो ये 3 लेंथ है ए बी सी, and another line will be divided by this parallel line into 2 segment of, एक लाइन है जो 1:3 में डिवाइड हो रही है इन लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल लाइंस है ना, इन पैरेलल लाइंस में कोई लाइन गई है वो 1:3 में डिवाइड हो रही है, तो दूसरी लाइन भी किस रेशियो में डिवाइड होगी ये पूछ रहा है, दूसरी लाइन भी किस रेशियो में डिवाइड होगी, 1:3 में ही डिवाइड होगी, ठीक है। इसका रेशियो सेम है, इधर का भी रेशियो सेम है। हेलो हेलो। चलो बेटा अब दूसरा करते हैं। हेलो।
चलो बेटा ये ला करो, ये लो, चलिए आइए करिए जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? चलिए जल्दी जल्दी बताओ, पहले पढ़ लो अपना, पहले कॉपी में कर लो, अपने कॉपी में कर लो फिर। हो गया? सारे कर लो, पहले सारे कर लो, अपनी कॉपी में सारे कर लो, फिर हम लोग मिलाते हैं। चलो पहला बताओ सक्षम, ट्रू और फॉल्स? इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स कर, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बस सारे लोग नहीं लिखेंगे, जिससे पूछेंगे बताएगा। और सही बात है, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं जरूरी नहीं है, ऑलवेज ये जरूरी नहीं कि इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल, ठीक है? जैसे पैरेललोग्राम है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया तो बात अलग है, वरना जैसे ये है पैरेललोग्राम, तो इसके डायगोनल एक ये है एक ये है, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है? सेकंड बताओ आदित्य, इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ट्रू, गुड। पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसको बताया भी था मैंने। थर्ड बताओ सौरभ, इन पैरेललोग्राम द डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। फॉल्स, वेरी गुड, क्योंकि जरूरी नहीं है, और स्क्वायर होगा तो करेंगे, रोम्बस होगा तो करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल हो गया तो नहीं करेंगे, और भी केसेस में, बहुत केसों में नहीं भी करते हैं, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसलिए इसको फॉल्स बोलेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेटर, इन एनी कोऑर्डिनेटर, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रियांशी बताओ, किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? फॉल्स, वेरी गुड। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो पैरेललोग्राम होगा, वेरी गुड।
इफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। अच्छा ये बताओ चौथा वाला, आदित्य तुम बताओ जरा चौथा, इन एनी क्वाड्रिलेटर, ये सही है कि गलत? इन एनी क्वाड्रिलेटर इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, इट इज ए पैरेललोग्राम। हेलो, नेसेसरी, एकदम सही है, प्रियांशी का भी सही था, आदित्य का भी सही है। चलो, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज ए पैरेललोग्राम। जल्दी बताओ ट्रू की फॉल्स? क्वाड्रिलेटरल कहके अगर सारे एंगल बराबर हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, ट्रू या फॉल्स? क्यों सक्षम, फॉल्स क्यों होगा भाई? सारे एंगल बराबर है तो वो इक्वल है, तो इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होना ही होना है। अरे रेक्टेंगल नहीं होता क्या? स्क्वायर नहीं होता क्या? होता है कि नहीं होता? ये ट्रू है। सक्षम अब तुम बताओ, इफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इट इज ए पैरेललोग्राम। ट्रू, वेरी गुड। प्रियांशी बताओ, इफ थ्री साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इट इज ए पैरेललोग्राम। प्रियांशी, तीन साइड अगर क्वाड्रिलेटर के इक्वल है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? नहीं बेटा, तीन साइड इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम होगा, फॉल्स होगा बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि तीन साइड से इक्वल है पैरेललोग्राम के। जैसे ये हो गया, मान लो एक साइड ये हो जाए, एक साइड ये हो जाए और फिर ये हो जाए, ये मान लो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो जरूरी थोड़ी ना कि पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, if three angles of a quadrilateral are equal it is a parallelogram। अगर तीन एंगल क्वाड्रिलेटर के इक्वल हैं तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? फॉल्स, वेरी गुड सब लोग। अब बताओ इसमें सब चीज समझ में आ गया आप लोग को, सारे पॉइंट्स? सारे लोग सारे पॉइंट समझ लिए कि नहीं, पहले ये बताओ। यस, चलो अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको दे देंगे। अब बताओ, ये चैप्टर हो गया आपका खत्म, क्वाड्रिलेटरल। काफी दिन चला, काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रूव किया, खूब अच्छे से इसके नोट्स बनाए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए, मिड पॉइंट भी पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आया क्वाड्रिलेटरल आप लोग को। कॉपी एक बार रिवाइज करिएगा, खूब बढ़िया से आप लोग को हो जाएगा। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसलिए बेटा स्टार्ट कर रहा ना, थोड़ा सा आप लोग का मन लगेगा। हेलो, ठीक है बेटा, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। तो नया चैप्टर होगा हम लोग का जो आगे होगा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स।
और ये वाला तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना सब लोग को? पिछला वाला चैप्टर बढ़िया सा? यस, चलो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। इसमें मजा भी आएगा थोड़ा, ये कैलकुलेटिव है ना, थ्योरेटिकल तो उतना है नहीं। इसके पहले तुम लोग को प्रूव ग्रुप करने वाले भी आते थे तो थोड़ा सा बोरिंग होता था, इसमें पूरा कैलकुलेटिव है तो मजा भी आएगा इसमें, और जल्दी से खत्म भी करना है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।